वैसे मेरा एक मशवरा है, अगर आप सब अपनी चर्बी थोड़ी सी कम कर लेना तो काम बेहतर हो सकते हैं। आदि तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है? अभी तो बताए कि लड़ाई झगड़े में ये हमें काम आती है, ये हमारी शील्ड ने। जैसे अजब गुल के ड्रामे में वो तलवारों से बचने के लिए शील्ड नहीं रखते, हम वो रखते हैं। ओह साईं, अब अजब गुल नहीं, अब वो इर्तुगरुल है। एक मिनट, मार का डर तो डाकुओं और चोरों को होना चाहिए है। आप तो पुलिस वाले हैं, आपको क्या जरूरत पड़ गई इस शील्ड की? बाबा हमें भी तो अपना ख्याल रखना है ना, और ये शील्ड रखनी पड़ती है, वरना हमारे पास जो हथियार है ना वो तो चलते ही नहीं है। क्या मतलब? मतलब है सही, बाकी दुनिया की पुलिस के हथियार ने वो पुलिस वालों की तेजी से चलते हैं ना, तो हमारे हथियार जो है हमारी मिन्नत समाजत से चलते हैं। वो भी उनका मूड हो। तो एक बार मेरे साथ किस्सा हो गया ने, मैं ऐसे दूड़ी लगा रहा था चोर के पीछे, तो मेरी जो बंदूकड़ी है ना, बंदूकड़ी समझती है? नहीं, क्या ये बड़ा होता है तो बंदूकड़ा, लेकिन छोटी होती है तो बंदूकड़ी। तो अपनी बंदूकड़ी लेकर मैं उसके पीछे भाग रहा था ने, तो मैंने चलाया, वो चले ही नहीं। फिर मैंने उसकी मिन्नतें की कि भाई तुम चल जाओ। फिर थोड़ी देर बाद डाकू मेरे पीछे दूड़ी लगा रहा था, मैं आगे बंदूकड़ी लेके दौड़ रहा था। फिर मैंने उसकी मिन्नतें की, वो फिर भी नहीं चली है ना। फिर मैंने 2 मन्नतें मांगी है तो वो चली है। मैंने कहा भाई देग दूंगा, मिट्टी भी दूंगा और लुड़ी भी दूंगा, तो तब जाके वो चली है, तो मैंने उसको पकड़ा है। हाँ, तो आप लोग भी तो ख्याल नहीं रखते अपने असले का। वक्तन फवक्तन उसको साफ कर लिया करें, उसके ऊपर से वो धूल मिट्टी। हमने बहुत कोशिश किया है ना, धूल मिट्टी की बात हो तो हम साफ सूफ कर लेने। उसमें तो हमारे तो एक पिस्तौल में 1751 की मादनियात भी मिली है ने। ऐसे कभी हो सकता है? यकीन करो हमारी तो एक पिस्तौल में डायनासोर का खून भी मिला है। और ये किसी डायनासोर का खून नहीं होगा, किसी सूर का खून होगा। अल्लाह तो इसको माफ करो, 40 दिन के लिए तो बस ये गया। ओ ऐसी कोई बात नहीं होती हकीकत में, ये सब बातें बनी हुई हैं। मतलब कि इतना पुराना असला आपका है? हाँ ना अदी, हमारी तो कुवत समझती हो तुम? कुवत जो होती है पुलिस के महकमे में, हमारी तो कुवत की असले वाली पेटियों में बिल्लियों की 3 नस्लें हो गई हैं। इतनी पुरानी पेटियां हैं। 3 नस्लें हो गई हैं। अब बस कर दे भाई, वो इतना बुरा हाल नहीं है डिपार्टमेंट का। असल में तुम खुद डरपोक हो, इसलिए सारा मलबा हथियारों पर डाल रहे हो। खबरदार है सही, हमको डरपोक नहीं कहना है। कभी कच्चे के इलाके में आओ, हमारे इलाके में चिड़िया 4, कबूतर पर और तीतर तर नहीं मार सकते। और क्यों? और तुम्हारे इलाके में कबूतर टुंडा हो जाता है? ये क्या बातें सुना रहे हो? मैं साईं मेरे इलाके की बात नहीं करो। कभी आओ, तुमको मैं पुलाव मच्छी खिलाऊंगा, सिंध का अम्ब चावल भी खिलाऊंगा ने। साईं ये अम्ब मतलब आम? हाँ साईं, अम्ब। चावलों में लंगड़ा पड़ा हुआ कितना ही बुरा लगता होगा। चले सब बातें अपनी तरफ। पुलिस वाले भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपका कभी पुलिस मुकाबला हुआ है? अजी हाँ हुआ है ना, हमारा गुली डंडे का मुकाबला हुआ है। हमारा रफू हवलदार उसमें फर्स्ट आया था ना। पूछो किसे? कैसे? उसको मैंने सिखाया था कि गुली किसे फेरते हैं ना। ओहो भाई, मैंने आपसे पुलिस मुकाबले की बात की है, जो क्रिमिनल्स के साथ होता है। हाँ सही, एक बार हमारा बहुत बड़े डाकुओं के साथ पुलिस मुकाबला हो गया था ने। फिर हमने 1 मिनट में 1500 चपेड़ मारी उनको। चपेड़े? हाँ। वो क्यों? जाहिर है असला तो चलता नहीं है, फिर हम चपेड़ों से लड़ाइयां करते हैं ने। अच्छा चलें, पता लग गया हमें कि आप पुलिस में क्यों आए, कैसे आए, और अल्लाह से आपने तौबा की। हाँ तौबा अल्लाह ने दी, फिर मैंने तौबा की। लेकिन ये बात अभी तक समझ नहीं आई कि आप पे ये इल्जाम क्यों है कि आप रिश्वत नहीं लेते। दरअसल बात ये है कि हमारी इस अवामी अदालत में वो लोग आते हैं जिन पे ऐसे इल्जाम हो जिससे अवाम को मसला हो। अदी दरअसल अवाम को बहुत मसला हो रहा है ने। कैसे?
मेरी वजह से मुसीबत हो रही है ना, मेरी वजह से वो अपने चोर ने, डाकू ने, रेपिस्ट उनको वापस छुड़ा कर नहीं लेकर जा सकते हैं ना, उनको तकलीफ हो रही है। तो नॉर्मली भी पुलिस यही करती है, आप कौन सा कुछ अलग कर रहे हैं? अदी नॉर्मली भी पुलिस यही काम करती है, लेकिन अब अवाम ने अपने पुलिस को हथियार बना लिया है। कैसे? अदी पॉलिटिक्स करते हैं ने। पहले अगर पकड़े जाए ना जुर्म के बाद, तो पुलिस के साथ कोई पीछे का सहारा ले लेते हैं, और अगर अवाम इनको कुछ ना बोले नहीं तो वहां पर रिश्वत देकर सब खलास करा देते हैं। तो पुलिस को इन्होंने अपना हथियार बना लिया है। हाँ, तो फिर पुलिस रिश्वत लेके ना छोड़े ना उनको। देखो, पुलिस में अगर कोई वसाइल भी नहीं है, फिर वो ड्यूटी भी ज्यादा कर रहा है, उसके पास ज्यादा वसाइल भी नहीं है, तो वो फिर यही सोचता है कि इससे मेरे मुल्क पाकिस्तान धरती को कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो अच्छा है कि मैं अपना ही फायदा ले लूं। कोई मोटिवेशन नहीं होती है ना। फिर ऊपर से हर बंदा यहाँ पर चलता फिरता रावण मुझे आकर और हम सबको आकर बेल्ट उतारने की धमकियां देता है। चले, अंडरस्टैंडेबल है कि हर बंदे का ईमान इतना मुकम्मल नहीं होता, लेकिन एक बात तो बताइए पुलिस वाले भाई, अगर पुलिस का महकमा रिश्वत लेना छोड़ दे तो आप लोगों का काम तो आधा ही रह जाएगा। हमारा काम आधा रह जाएगा। बिल्कुल। पर वो कैसे वकील साहब है? जनाब, वो ऐसे कि फिर मुजरिम डरेंगे कि पुलिस उनको आसानी से छोड़ेगी नहीं। आगे से हर किसी के इतने ताल्लुकात भी नहीं होते कि वो किसी इदारे तक पहुंचे। इसी वजह से क्राइम रेट भी कम हो जाएगा, और जज साहब जब क्राइम रेट कम हो जाएगा तो इन पुलिस वालों का काम तो वैसे ही आधा हो जाएगा, और फिर ये इस तरह अदालतों में आके रोएंगे नहीं। वाह दी, ठीक बात कह रही हो। मैंने भी एक अफसर से यही बात बोली थी। फिर उन्होंने मेरे को तारीखी अल्फाज बोले। क्या? थूक कर जाकर अपनी मूछें काट, इधर मेरा साहब बन रहा है। हाँ, तो उन्होंने ठीक ही कहा है ना, अपनी मूछें साफ करें आप। क्यों साफ करूं अदी? देखो, लोगों के मुंह में पानी आता है, मेरे मुंह में मूछें आती हैं, तो इसलिए ज्यादा फर्क तो नहीं है ना। गलीज आदमी। लेकिन अगर आपको इन हालात का सामना करना पड़ रहा है तो पुलिस छोड़ क्यों नहीं देते? ना अधी मणु, ये वर्दी के साथ बहुत मोहब्बत है ने। वाह, जज्बा अच्छा लगा आपका कि आपको इस मुल्क से इतनी मोहब्बत है। वैसे ताज्जुब की बात है कि आज भी हमारी धरती पर ऐसे लोग मौजूद हैं। आप बता सकते हैं कि मुल्क से और वर्दी से इतनी मोहब्बत आपको आखिर है क्यों? आदि दरअसल ये वर्दी जो है ना, न्यूजीलैंड की टीम से मिलती है, इसलिए मेरे को बहुत पसंद है ना। दरअसल मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ ना। थुक्कत है। हम समझ रहे थे कि ये कोई ख्वाब है तुम्हारा वर्दी वाला। ख्वाब तो है मेरा साईं, मेरा ख्वाब है कि मैं जाऊं मरीन टाउन, जाऊं यूरोप में। बस अब देखो कब पूरा होता है। ओह बेटा, वही जितने तुम्हारे वसाइल है ना, और तुम मरीन टाउन नहीं, फैसल टाउन जाओ, वो भी किसी यूरोप से कम नहीं है। अब क्या पुलिस जो है वो रिश्वत की वजह से काम नहीं कर पा रही? अब अदी हमारे वसाइल तो रिश्वत के अलावा भी देखो ना, अब जो काम करना चाहता है वो भी काम नहीं कर सकता है। आपने हमारी पुलिस की गाड़ियां देखी हैं? हाँ, ठीक ठाक गाड़ियां हैं। खुदा ना खौफ करो, बात यह है कि हमारी वो जो गाड़ियां हैं ना, पेट्रोल डीजल पर नहीं चलती, तो किस पे चलती हैं? शराइत पर चलती हैं। सही? कैसे? मतलब उनकी ये शर्त होती है कि आधा रास्ता वो गाड़ियां हमें लेकर जाएंगी, आधा रास्ता फिर हम उन्हें लेकर जाएंगे। किस कर पगली रुलाएगा क्या? नहीं अच्छा, मेरी तुमसे मिन्नत है कि तुम रोना नहीं, मेरी हंसी निकल जाएगी ने, बहुत फनी हो जाएगा। यकीन जानो, और वैसे भी तुम हंसते हुए इतने बुरे लगते हो, तो रोते हुए तो काम खराब हो जाएगा ने। यार, ये जो तुम इतनी मजलूम पुलिस बता रहे हो ना, मुझे तो लग रहा है कि फलस्तीन की पुलिस है। सही बात है जज साहब। आप तो रोना बंद करें। जज साहब, I want to cry। गिल साहब, टिश्यू पकड़ाए।
बस कर दो जज साहब, इतने फनी हो तुम हैं। अब मेरी बात सुनो, तुम और बात नहीं करना। देखो तुम हर बात शुरू करते हो, मुझे ऐसे लगता है कि आखिरी सांस ले रहा है। ये देखो, वो देखो आखिरी सांस, वो देखो खत्म होने वाला है हमारा जज, खत्म होने वाला है। मैं ठीक हूँ। वकील साहब कंटिन्यू। देखा है मैंने कैसे बचा लिया है, मरते मरते आए। जनाब ये बताएं कि आपको आखिरकार क्या परेशानी है? परेशानी यदि ये है कि मेरे को महकमे में कोई अपना नहीं समझता है, क्योंकि मैं ऐसी काम नहीं करता हूँ ना। मुझसे सब इसे पेश आते हैं जैसे मैं कोई बाहर का आदमी हूँ। और फिर मेरा दूसरा मसला ये होता है कि मेरा तबादला एक करा देते हैं, लेकिन उससे मैं खुश हूँ नहीं अदी। क्यों? और क्योंकि वैसे भी हिजरत करना तो सवाब का काम है ने। और दूसरा, मैं इसी चक्कर में महकमे में रहते हुए वर्ल्ड टूर भी कर लूंगा अपनी तुबा के साथ। तो भाई आप ये बताएं कि आप चाहते क्या हैं? बस हिकड़ो गिलास भंग जो ता प्यार, ये चाहता हूँ ना मैं। मेरा मतलब है पुलिस से क्या चाहते हैं आप? हाँ अदी, पुलिस से मैं ये चाहता हूँ कि मेरी अर्जी कबूल करें। और मेरा अर्ज ये है कि मैं बंदे मारना चाहता हूँ, मेरे को बंदे मारने दे, सारी बुराई जड़ से खत्म कर दूंगा ने। क्या? हाँ बीबी साईं, यहाँ पर गोलियों का हिसाब देना पड़ता है, जैसे वो गुब्बारे से नहीं फाड़ते हैं ढाज ढाज, उसको पिसे देने पड़ते हैं। यहाँ पर हिसाब देना पड़ता है। वहां पर जब हम कच्चे के इलाके में पके डकैतियां करते थे ना, तो बस गोलियां मारते थे, फायर करते थे ना, कोई हिसाब नहीं था। अदी मुझे इजाजत दिलवा दो कि मैं जरा बंदे मार दूं, इनका सारा खलास कर दूंगा। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन चलें आप ये बताएं पुलिस कैसे ठीक हो सकती है? अदी अगर तुम सही बात जानना चाहती हो तो मैं सही लोगों को भी बताऊंगा। बाबा सही देखें, अगर हमने पुलिस ठीक करनी है ना, तो सबसे पहले पुलिस वालों के वसाइल बढ़ाओ ने, उनको अच्छी अच्छी सारी चीजें दो, उनके वसाइल बढ़ाओ, उनकी जो जरूरतें आए वो पूरी करो, फिर उनकी थोड़ी तनख्वाह अच्छी कर दो ने, तो उनका घर भी अच्छा चलेगा। उसके अलावा सही में लोगों से चाहता हूँ कि पुलिस वालों से मोहब्बत से पेश आए ने। और ये यहाँ पर पॉलिटिक्स का बड़ा मसला है कि पुलिस में से पॉलिटिक्स खत्म होनी चाहिए। ज्यूरी, आपने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है कि इस मुल्क में एक ईमानदार पुलिस वाले के साथ क्या सलूक होता है? बहुत बुरा सलूक होता है साईं। जी जी, मैंने आपके लिए बात कर लिया, आप मुझे पूरा करने दें। मैं चाहती हूँ कि जो लोग इनसे तंग हैं उनके लिए और इनकी बेहतरी के लिए बराए करम फैसला सुना दीजिए। तमाम तर मामलात को सामने रखते हुए ये अदालत मुलजिम बशीर चांडियों को रिश्वत ना लेने पर 1 लाख कैश तोहफतन अदा करती है और हुकूमत से ये अपील करती है कि इस पुलिस के महकमे के वसाइल बढ़ाए जाएं। ये अदालत आवाम से भी दरख्वास्त करती है कि पुलिस से अपना रवैया बेहतर करें। आज की अदालत बर्खास्त की जाती है। अभी मुझे तो 1 लाख रुपया मिल रहा है, मैं तो यूरोप में जा रहा हूँ तुबा के साथ इंजॉय करने, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है हो जमा लो।